नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। मंदसौर के सुबासौरा पहुंची बीजेपी की संकल्प यात्रा का जगह जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। बालाघाट के सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन, राजेश पाठक पर आरोपों को लेकर की चर्चा। राजेश पाठक ने आरोपों को बताया निराधार। रायपुर में धूमधाम से मनाया गया सदस्यता दिवस, चैंबर अध्यक्ष अमर पारवानी ने कार्यक्रम की शुरुआत। धमतरी में सड़क की जर्जर हालत से ग्रामीण बेहद परेशान, विधायक रंजना साहू ने लिया सड़क की स्थिति का जायजा। और गरियाबंद में रेफरल सेंटर बनकर हो रहा तैयार, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए उड़ीसा जाने पर मजबूर ग्रामीण। खबरों की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा सरदारपुर विधानसभा पहुंची और जहां नगरवासियों ने अभिवादन कर यात्रा का स्वागत किया। वहीं आपको बता दें कि राजगढ़ बस स्टैंड पर एक विशाल आम सभा भी हुई और जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया, मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया और प्रताप गरेवाल ने अपने संबोधन में बीजेपी सरकार पर कई आरोप लगाए। आपको बता दें कि कांतिलाल भूरिया ने बताया कि पिछले 18 साल से बीजेपी सरकार ने गरीब आदिवासियों पर अत्याचार किया है और साथ ही बेरोजगार युवकों के साथ भी छल किया गया है। हमारी जन आक्रोश रैली बुरहानपुर से चल के करते करते आज सरदारपुर पहुंची है और सरदारपुर में पहुंच के और आम लोगों में जन आक्रोश जबरदस्त है। ये भारतीय जनता पार्टी ने 18 साल से किसानों को, मजदूरों को, नौजवानों को, महिलाओं के साथ धोखा किया और इस बात को लेकर महंगाई आसमान में, भ्रष्टाचार जबरदस्त, कानून नाम की कोई चीज नहीं है और ये सारी चीजें आज डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, घासलेट महंगा, सब महंगा ही चल रहा और सरकार बिल्कुल मुनाफिखोरी को जीवन दान दे रही है। तो इस बात को लेकर ये जन आक्रोश रैली लेके हम लोग पूरे जगह जिले होते हुए आज सरदारपुर में आया है और सरदारपुर के तेमायची में ये मीटिंग कर रहे हैं। और हमारे जो कांग्रेस सरकार थी उस समय हमने जो सुविधाएं दी है, हम चाहे 2-2 लाख का कर्जा माफ किया, किसानों को बिजली माफ, दूसरा सरकार आते ही हम माफ करेंगे और हमारी सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनेगी और उसका जबरदस्त असर हो रहा है जन आक्रोश के। सागर में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने जन आशीर्वाद यात्रा के पूरा होने पर पत्रकार वार्ता आयोजित किया और जिसके माध्यम से उन्होंने जन आशीर्वाद यात्रा की विस्तार से जानकारी दी। साथ ही इस यात्रा के उद्देश्य से भी अवगत कराया। उन्होंने कहा कि यह यात्रा केवल सरकार की ओर से जन कल्याण कार्यों के बल पर जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ही नहीं, बल्कि कमलनाथ जैसे लोग सरकार में नहीं आए, इसके लिए भी जनता से उनके शासनकाल और बीजेपी के शासनकाल के अंतर से अवगत कराया गया। वहीं आपको बता दें कि सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों की जानकारी उनके द्वारा साझा की गई और साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम शिवराज सिंह चौहान सरकार में महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से किए गए प्रयासों पर सरकार की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में जनता के आशीर्वाद से सरकार फिर से सरकार बनाने जा रही है। जन आशीर्वाद यात्रा की सफलता बंद कर दे यार। वो यात्राएं प्रारंभ हुई, उसमें भी चित्रकूट से हमारी पहली यात्रा प्रारंभ हुई है। यही अपने आप में बड़ा संदेश था। जहां राम जी ने सर्वाधिक समय अपना गुजारा, वहां से हमने जन आशीर्वाद यात्रा प्रारंभ की थी। बाद में 4 अन्य यात्राएं और ऐसी 5 यात्राएं जो आज अपना पूर्णता करेंगी और 25 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे कार्यकर्ता महाकुंभ में भोपाल में शामिल होंगे और ये परंपरा भारतीय जनता पार्टी की पिछले 5 चुनावों से है। हम अपना कार्यकाल पूरा करते हैं और उसके पहले कार्यकर्ताओं को, जो हमारा देवतुल्य कार्यकर्ता है, जिसकी दम पर भारतीय जनता पार्टी अपना काम करती है, उसके लिए एक महाकुंभ का आयोजन होता है और इस बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित करेंगे और फिर उसके बाद हम चुनाव में जाएंगे।
रायपुर के महापौर एजाज ड्रेपर ने एक अनोखा संदेश देने के लिए राजवास के गणेश पंडाल में जाकर आरती की। वहीं आपको बता दें कि इस अवसर पर महापौर ने स्वच्छता के महत्व को बच्चों के साथ बातचीत के माध्यम से प्रस्तुत किया। वहीं एक छोटी सी बच्ची ने इस संदेश को सजाकर नृत्य प्रस्तुत किया। वहीं आपको बता दें कि महापौर ने उसे इस प्रस्तुति के लिए सम्मानित भी किया। वहीं बताते चले कि महापौर ने इस खास अवसर पर गणेश उत्सव समिति के सदस्यों को सम्मानित किया, जो स्वच्छता और सामाजिक सद्भावना को प्रोत्साहित करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि महापौर एजाज ड्रेबर के द्वारा जो है लगातार इस तरीके के कार्यों में शिरकत की जाती है और लोगों को सम्मानित भी किया जाता है। इसी मौके पर आपको बता दें कि रायपुर के एक गणेश पंडाल में वह पहुंचे थे, जहां उनके द्वारा स्वच्छता का संदेश देते हुए आपको बता दें कि उनके द्वारा जो है गणेश जी की आरती भी की गई और साथ ही साथ वहां एक नन्ही बच्ची को उनके द्वारा सम्मानित भी किया गया। आपको बता दें कि नन्ही बच्ची के द्वारा जो है एक बेहद ही सुंदर प्रस्तुति दी गई थी, जिसमें उसके द्वारा लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। बीजेपी नेता विनय जहांगीर शर्मा के द्वारा निकाली जा रही सनातन संकल्प यात्रा अपने 5वें दिन सुवासरा में बनी गांव पहुंची। आपको बता दें कि सुवासरा विधानसभा के भरतपुरा से 20 सितंबर को संकल्प यात्रा की शुरुआत हुई थी और ये यात्रा विनय जहांगीर के द्वारा पैदल निकाली जा रही है और यह यात्रा विधानसभा के कई गांवों शहरों से होकर बनी पहुंची। वहीं आपको बताते चले कि जहां इस यात्रा का पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया व सम्मान किया गया। गांव बनी में जहां पे सनातन संकल्प यात्रा विनय जहांगीर द्वारा अभी यहां पहुंची है। आपको बहरहाल बता दें कि सनातन संकल्प यात्रा सुवासरा विधानसभा क्षेत्र भरतपुरा से 20 सितंबर को स्टार्ट हुई थी। आज यह अपने 5वें दिन गांव बनी पहुंची है। सबसे पहले हम जानते हैं विनय जी, आपके द्वारा कई यात्राएं निकाली जा रही है, तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही है, सनातन संकल्प यात्रा निकाली जा रही है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, हमने तिरंगा यात्रा निकाली थी राष्ट्रभक्ति के हेतु, राष्ट्र भक्ति की अलग युवाओं में जगाने हेतु। और हमने, आप सभी ने देखा ही होगा, हमने 120 किलोमीटर की यात्रा निकाली थी और गांव-गांव गए थे और राष्ट्र भक्ति का अलग हमने गांव-गांव में जगाया। पहले भी इस तिरंगा यात्रा को लेकर कुछ लोगों ने विरोध किया था, क्या इस यात्रा में भी आपको ऐसा देखने को मिला है? देखिए, विधर्मी तो विरोध, उनका काम ही विधर्मियों का विरोध करना है। वो अपना काम करते रहे और हम अपना काम करेंगे। हम राष्ट्रभक्ति के अलग युवाओं में और गांव-गांव जाकर जगाते रहेंगे। आप जो है पैदल मार्च निकाल के जो ये यात्रा निकाल रहे हैं, आप इसको कैसे युवाओं के बीच में देखते हैं? देखो, सनातन संकल्प यात्रा हमें 20 तारीख से हमने प्रारंभ करी थी भरतपुरा से और विधर्मी लोग सनातन धर्म के ऊपर लगातार हमला कर रहे हैं। कोई कहता है कि सनातन धर्म को हम नष्ट कर देंगे, तो कोई सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया कहता है। तो हम उनको बता देना चाहते हैं, हम 21वीं सदी के युवा हैं और ऊपर से शिव जी के भक्त हैं। अगर सनातन धर्म के ऊपर कोई हमला करेगा तो हम उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। 21वीं सदी का युवा एक हाथ में माला रखता है तो दूसरे हाथ में भाला भी। अब वो जान ले, समझ ले अच्छी तरीके से कि उनको कौन सी भाषा में समझना है। हम तैयार हैं उनको हर भाषा में जवाब देने के लिए। जी, यहाँ पर कुछ सैनिक भाई भी मौजूद है, हम इनसे भी कुछ सवाल पूछते हैं। सर, आप कई सार्वजनिक मंचों पे अभी भूतपूर्व सैनिक परिषद दिखाई दे रही है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जो भी संस्था, संगठन, व्यक्ति विशेष राष्ट्रहित और धर्महित, धर्म रक्षा के लिए जो कार्य करेगा, उनके साथ में हम सदैव खड़े हैं। एक विशेष प्रश्न है कि आपने जो सैनिक जीवन जिया है, उसकी अपनी एक चुनौतियां रहती है, अपनी एक मर्यादा रहती है। आज आप एक आम जिंदगी जी रहे हैं, तो सिविल जिंदगी में और सैनिक जीवन में क्या अंतर है? इसमें मुख्य अंतर तो यह है कि सैनिक की जीवन की तो आपको एक सिखलाई मिल जाती है, ट्रेनिंग मिल जाती है, पर आप जो सिविल लाइफ जीते हो, इसको आपको यहाँ का माहौल देख के ही आपको उसको सीखना पड़ेगा और उसके मुताबिक ही आपको कार्य करना पड़ेगा राष्ट्रहित, धर्महित के लिए। तो ये जो सनातन संकल्प यात्रा है गांव बनी पहुंची है, यहाँ पे कई धर्म पे भी जनता भी मौजूद थी। साधना न्यूज के लिए योगेश गिरोटिया, बनी, जिला मंदसौर। छत्तीसगढ़ में साल के अंत में विधानसभा नैतिक है और अपराध की श्रेणी में आता है। हमको क्या मिलता ये है, इसीलिए भर्ती तरह के वीडियो चला जाते हैं। मैंने बता दिया, मेरा धाम जिसको कहूँ, षड्यंत्र कहूँ, मेरे को खुद धमकी इधर उधर से दिलाते हैं। जान का खतरा उनको नहीं है, जान का खतरा तो अपने को है।
ऐसे लोगों से कि ये पता नहीं कौन सा षड्यंत्र कर दे, अलग अलग तरह से मैसेज भिजवाते हैं कि आपके खिलाफ हम फर्जी केस लगवा देंगे, कहीं भी षड्यंत्र पूर्वक आपके आदमियों को काम नहीं करने देंगे, लोगों गाँव वालों को बरगला देंगे, उनको सही चीज न बता के गलत तरीके से अपने पक्ष में कर लेंगे, लड़ाई झगड़े करा देंगे घाटों में गाँव वालों से। तो ये सारी चीजें उनकी प्लानिंग में है, ये सारी चीजें कर रहे हैं। रायपुर पदाधिकारियों और सदस्यों ने धूमधाम से सदस्यता दिवस मनाया। आपको बता दें कि सदस्यता दिवस के अवसर पर चैंबर अध्यक्ष अमर पारवानी ने फीता काटकर चैंबर भवन में रेनोवेटेड नवीन चैंबर विंग्स के कैबिनों का उद्घाटन किया और जिसमें कॉन्फ्रेंस हॉल, बाहर से आने वाले पदाधिकारियों और व्यापारियों के लिए विश्राम कक्ष और ट्रांसपोर्ट चैंबर के लिए अलग अलग कक्ष शामिल है। वहीं आपको बता दें कि कार्यक्रम में अजय भसीन ने 30 महीने में चैंबर द्वारा किए गए विभिन्न उपलब्धियों से अवगत कराया और बताया कि शासन द्वारा नवगठित जिले में भी चैंबर के जिला इकाइयां गठित कर दी गई हैं और जिनकी संख्या बढ़ाकर 40 हो चुकी है। धार जिले के बिडवाल गांव में तेजा दशमी का पर्व बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता रहा है। आपको बता दें कि इस पर्व के बारे में बताया जाता है कि यह पर्व करीब 300 साल पूर्व से मनाता चले आ रहे हैं और यह पर्व इस साल भी उतने ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि इसमें तेजाजी महाराज के निशान की पूजा राजघराने के परिवार के सदस्य के द्वारा की जाती है और साथ ही महाराज से यह दुआ मांगी जाती है कि इस ग्राम में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। आपको बता दें कि ध्रुव नारायण ने शोभा यात्रा के बारे में बताया कि बच्चे अखाड़े में भाग लेते हैं। भारत देश परंपराओं का देश है, संस्कृति का देश है और उसी तरह हमारे ग्राम बिडवाल की भी एक संस्कृति रही है। ये लगभग 373 वर्ष पुरानी संस्कृति है जिसमें तेजा जी के जो निशान होते हैं वो सर्वप्रथम हमारे राज परिवार के निवास पर आते हैं और राज परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा उनकी पूजा अर्चना की जाती है। उसके बाद वो सारे निशान यहाँ से प्रस्थान करते हैं। इस परंपरा को हमने 373 वर्षों तक जीवित रखा है और हमारा लक्ष्य है कि इस परंपरा को हम आगे भी इसी धूमधाम से मनाते रहेंगे। तेजा जी का आशीर्वाद मेरी पूरे समस्त गांव के लिए मेरी तेजा जी से प्रार्थना है कि तेजा जी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। अब खबर गरियाबंद से है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जरूरी सुविधा और चिकित्सा के अभाव में रेफरल सेंटर बंद कर रह गया है। आपको बता दें कि 2 साल पहले जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दर्जा मिला तो सुविधा बढ़ने की उम्मीद जगी थी, लेकिन आंकड़े बताते चले कि यहां मरीज पहले की तरह उड़ीसा पर निर्भर हैं और अकेले एक डॉक्टर के भरोसे अस्पताल चल रहा है। वहीं आपको बता दें कि 108 और 102 वाहन जैसे आपातकाल सेवा भी मौजूद नहीं होने के कारण पिछले 1 साल से रेफर किए गए मरीजों के 24 मरीज जो हैं वो उड़ीसा जाकर अपना इलाज करवा रहे हैं और हालांकि इस बार भी विभाग के अफसर शासन प्रशासन पर मामला थोपकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। मैं यहाँ डॉक्टर नहीं है, अमलीपदा स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ के बहुत कमी है। कल की घटना है, कुरीमार के हमारे गांव ही का है, 16 साल के लड़का फांसी खा के खत्म हो गया। पीएम करवाने के लिए देवभोग ले जाना पड़ा, 40 किलोमीटर। रोज बारिश हो रही है, यहाँ ढंग से इलाज नहीं हो पा रहा डॉक्टर की कमी के कारण। और यहाँ प्राइवेट डॉक्टरों की यहाँ पे ज्यादा भीड़ भाड़ हो रही है। मलेरिया बुखार मौसमी सीजन चल रहा है, उसके बाद भी यहाँ डॉक्टर की कमी है। शासन से ये है कि यहाँ डॉक्टर भिजवाने की कृपा करेंगे महोदय। और वर्तमान में जो हमारे कलेक्टर महोदय हैं उनके निर्देश प्राप्त हैं कि जो भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर अधिकारियों कर्मचारियों की पर्याप्त व्यवस्था रखें। उसके लिए जिला स्तर से राज्य स्तर को चिकित्सकों की पदस्थापना के लिए और अन्य स्टाफ की पदस्थापना के लिए जो है प्रक्रिया की जा रही है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की तरफ से भर्ती की प्रक्रिया हम लोग संविदा पदस्थापना के आधार पर कर रहे हैं और नियमित पदस्थापना के लिए राज्य स्तर को मांग पत्र भेजे गए हैं। धमतरी की बदहाल सड़क की स्थिति से शहर और ग्रामीण सभी वाकिफ हैं। आम आदमी जान को जोखिम में डालकर सफर कर रहा है। वहीं आपको बता दें कि इस पीड़ा से सबसे अधिक सिहावा रोड के व्यापारी पीड़ित हैं और जिनकी समस्या को देखते हुए विधायक रंजना साहू सिहावा रोड के व्यापारियों के बीच पहुंची और व्यापारियों के साथ गड्ढों से भरी सड़क पर पैदल चली। इसके बाद उन्होंने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को मौके पर बुलाकर तत्काल रोड की मरम्मत करने के लिए निर्देश दिए। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए विधायक रंजना साहू ने कहा कि जनता को इस सरकार से मूलभूत सुविधाओं तक के लिए
तरसा दिया है और सड़कों की हालत इतनी जर्जर है कि रोड सड़क जो है हादसे उस पर हो रहे हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि 2 दिन में सड़क दुरुस्त नहीं हुई तो बड़े आंदोलन का सामना करना पड़ेगा, जिसके लिए शासन प्रशासन खुद जिम्मेदार होगा। सबसे ज्यादा यदि कोई परेशान है तो आम जनता और व्यापारी वर्ग परेशान है। ये पूरा जो एरिया है ऐसे कीचड़ से लदा हुआ है कि आपको पैदल चल पाना भी बड़ा मुश्किल है। यहाँ के लोग कैसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं ये बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब भेंट मुलाकात में आए थे, लोगों को बहुत सारी और बड़ी बड़ी उम्मीदें थी कि मुख्यमंत्री जी पहली बार ऐसे कार्यक्रमों में आए हैं और उन्होंने खुले मंच पे और सभी लोगों से कहा कि शहर की जो चारों तरफ की रोडें हैं वो जल्द से जल्द बनकर तैयार होंगी। और आपने देखा व्हाट्सएप ग्रुपों में भी बहुत चला कि मुख्यमंत्री जी ने बड़ी बड़ी घोषणा इस धमतरी शहर के लिए करके गई है। आज उनको कितने महीने हो गए हैं, एक वो रोड बता दे, नई रोड वो कहते हैं, लेकिन नवीनीकरण के लिए पैसा यदि स्वीकृत हुआ होगा तो ये रोड क्यों नहीं बनी अभी तक। अब खबर छत्तीसगढ़ के बसना से है, जहां प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए स्विफ्ट कार और मोटरसाइकिल से गांजा तस्करी कर रहे अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि तस्करों के पास से लाखों रुपए का गांजा बरामद किया गया है। वहीं बताते चले कि बसना थाना प्रभारी आशीष वासनिक को मुखबिर ने सूचना दी थी और उसके बाद एक कार्रवाई की गई। वहीं आपको बता दें कि एक कार में उड़ीसा से भारी मात्रा में जो है वो गांजा परिवहन होने वाला है और इसकी सूचना पाकर पुलिस टीम ने सिटी ग्राउंड के सामने पदमपुर रोड बसना में संदिग्ध वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी और इस दौरान मादक पदार्थ के साथ एक स्विफ्ट कार और मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया गया है। गांजा तस्करों के विरुद्ध महासमुंद पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में हमारे बसना थाना में करीब 100 किलो गांजा एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी से पकड़ा गया है और एक मध्य प्रदेश का तस्कर पकड़ा गया है और दूसरी एक मोटरसाइकिल से बागबैरा में 10 किलो गांजा पकड़ा गया है। इस प्रकार कुल हम लोगों ने कल 110 केजी गांजे को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है और उनके वाहनों को दोनों को जब्त कर लिया गया है। दोनों के विरुद्ध नारकोटिक्स एक्ट के विरुद्ध कार्रवाई की गई है और कार्रवाई कर जेल भेजा गया। रायपुर पुलिस को कोतवाली सदर बाजार के पास वाहन चेकिंग के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कार में करोड़ों रुपए की चांदी को जब्त किया है। मिली जानकारी के अनुसार व्यक्ति अवैध रूप से चांदी का परिवहन कर रहा था। फिलहाल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के सामने पेश कर दिया गया है और पुलिस आगे की जांच पड़ताल में भी जुटी है। ओंकारेश्वर के नगरपालिका सामुदायिक भवन में सफाई कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाया गया और जिसमें नगरपालिका सफाई कर्मी, स्टाफ और उपस्थित हितग्राहियों सहित 100 से अधिक लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण, ब्लड प्रेशर, मधुमेह की जांच की रिपोर्ट की गई। वहीं आपको बता दें कि साथ ही दवाई लिखकर जो है स्वास्थ्य संबंधी सलाह चिकित्सक टीम के द्वारा दी गई और इस दौरान लॉयंस क्लब के सहयोग से 40 से अधिक महिला पुरुषों को आवश्यकता के अनुसार निःशुल्क एनर्जी कैप्सूल ट्रीटमेंट भी दिए गए। वहीं स्वास्थ्य परीक्षण स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा गुप्ता और एमडी डॉक्टर हिमांशु सिंह के निर्देशन में यह कार्य हुआ। कसडोल विकासखंड के ग्राम पंचायत मलदा में दाना पानी के अभाव में 10 जानवरों की मौत हो जाने और 2 जिंदा जानवरों को नदी में बहा देने का मामला सामने आया है। वहीं आपको बता दें कि सभी जगह जानवरों का पालन पोषण ठीक से नहीं हो रहा है। वहीं जानवर आवारा सड़कों पर घूमते रहते हैं और जिससे दुर्घटना के जो है वो ग्रसित हो जाते हैं। वहीं आपको बता दें कि अगर कोई गोठान में रखता है तो बिना दाना पानी के मौत हो जा रही है। तो वहीं ग्राम के मलदा के बजरंग दल के लोगों से मिली जानकारी के अनुसार मलदा में गोठान तो बना है लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है और जिसके कारण जानवरों की मौत हो रही है और जिससे सरकार पर कई तरीके के सवाल खड़े किए जा रहे हैं।
अब खबर ओंकारेश्वर से है, जहां धर्मशाला में जाट समाज के आराध्य तेजाजी महाराज का बलिदान दिवस धूमधाम से मनाया गया और इस दौरान समाज के वरिष्ठ जनों ने बताया कि राजस्थान के लोक देवता वीर तेजाजी का बलिदान दिवस भाद्रपद शुक्ल की दशमी को प्रतिवर्ष तेजाजी दशमी के रूप में मनाया जाता है। बताया जाता है कि तेजाजी जाट के घर में पैदा हुए थे, लेकिन सभी जातियां उनका सम्मान करती हैं और इसके चलते सभी स्थानों पर तेजाजी दशमी मनाई गई है और इस दौरान बड़ी संख्या में जाट समाज के लोग भी मौजूद रहे। खबर जगदलपुर से है, जहां वन परिक्षेत्र के फॉरेस्ट अमले ने अवैध चिरान की लकड़ियों को तस्करों पर कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि वन मंडल अधिकारी ओम प्रकाश गुप्ता के नेतृत्व में वन परिक्षेत्र अधिकारी देवेंद्र सिंह के आदेश पर वन अमले ने चिरान की लकड़ी सहित वाहन को अपने कब्जे में ले लिया। चिरान की लकड़ियों की बाजारी कीमत लगभग 5 लाख रुपए से ऊपर आंकी जा रही है। खबर झाबुआ से है, जहां पुलिस ने शराब के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि पुलिस टीम ने कल्याणपुरा की ओर से आ रहे एक आयशर वाहन को रोका और जिसके बाद ट्रक चालक और उसके साथी जो है वो भागने का प्रयास करने लगे। वहीं वाहन की चेकिंग के दौरान उसमें अवैध शराब पाई गई। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और वाहन को भी जब्त कर लिया गया है। वहीं आपको बता दें कि मामले में कुल 1200 शराब की पेटियां बरामद की गई हैं। फिलहाल पुलिस आगे कार्रवाई में जुट गई है। आज हमारी कोतवाली पुलिस रात्रि गश्त में थी। गश्त के दौरान मेघनगर नाके पर एक आयसर वाहन जो है एकदम से भागने लगा, तो पुलिस को संदेह हुआ तो उसको जो है पीछा करके उसको पकड़ा और पूछताछ की तो घुमा फिरा के जवाब देने लगे और फिर बताया कि ये शराब है। हम थाने में लाकर उसके संबंध में तस्दीक की, वैध है अवैध है। इस संबंध में शराब के संबंध में कोई भी वैध दस्तावेज पेश नहीं किए, शराब अवैध होना पाई गई। तो एक ड्राइवर है प्रकाश पिता डुंगरिया चौहान और उसका साथी गिलदार पिता कुमला चौहान, ये ग्राम डुबला झीरी के रहने वाले हैं, अलीराजपुर जिले के। तो इनकी गाड़ी में शराब थी, बियर, माउंट बियर थी और 1200 पेटी है। कुल कीमत शराब की है 34,56,000 और ये आयसर में भरी थी और उस वाहन का क्रमांक है GJ 34T2166 और गाड़ी आयसर की कीमत है 16 लाख रुपए। इस प्रकार 50 लाख कीमती जो है कार्रवाई में जब्त की गई है। कबीरधाम जिले के थाना सिटी कोतवाली में क्षेत्रों की पार्टी ने थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरी नाबालिग लड़की को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर भगा ले गया है और जिस पर पुलिस ने विशेष टीम गठित कर उक्त नाबालिग की तलाश शुरू कर दी। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर अपहरण बालिका को ग्राम झाल थाना नवागढ़ जिला बेमेतरा से किराए के मकान से आरोपी के कब्जे से जो है वहां पर वो देखी गई। वहीं आपको बता दें कि पूछताछ में नाबालिग ने बताया कि आरोपी युवक ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और मामले की आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।